जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। सर ये सुपारी किससे ली? ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग। प्रदेश का सबसे बड़ा परिवहन घोटाला जब उजागर होता है तो चारों तरफ चर्चा हो जाती है कि कांस्टेबल के पास से 250 किलो चांदी, 50 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश कई संपत्ति मिलती है। तो चारों तरफ चर्चा चलती है कि कांस्टेबल के पास इतनी रकम आई कहां से। तो सवाल खड़े होते हैं। जांच एजेंसियां शामिल होती है, 304 जांच एजेंसियां इसमें लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है, उससे रिमांड पर ईडी पूछताछ करती है, लोकायुक्त पूछताछ करती है, लेकिन अभी तक खुलकर ये चीजें निकलकर सामने नहीं आई कि ये जो पैसा था, सोना था, चांदी थी, किसकी थी। लेकिन एक शब्द और, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लगातार हमलावर हैं, वो हैं गोविंद सिंह राजपूत पर। गोविंद सिंह राजपूत जो पूर्व में परिवहन मंत्री थे और मौजूदा मोहन सरकार में भी मंत्री हैं, लेकिन लगातार उमंग सिंगार उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जांच एजेंसियों के पास जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू के पास पहुंचे, लोकायुक्त के पास पहुंचे, उन्होंने कई डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं और कहा कि इस परिवहन घोटाले में सौरभ शर्मा तो एक मोहरा है, इसके पीछे गोविंद सिंह राजपूत का हाथ है। ये छोटी तालाब की मछली कहा और बड़े बड़े मगरमच्छ अभी बाकी हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उमंग सिंगार ने किया। जब यह हमला होता है तो गोविंद सिंह राजपूत विधानसभा के बाहर एक बयान दे देते हैं और बयान देने के बाद फिर चर्चा होती है। गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरा जो टेंडर दिया है, मुझे फंसाने का, सीधा शब्दों में कह दिया कि मुझे फंसाने का टेंडर उमंग सिंगार को दे दिया गया है और सब जानते हैं मेरा टेंडर किसने दिया है। वो टेंडर देने के बाद उमंग सिंगार सब जगह तो जाएंगे, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत को फंसाने का टेंडर किसने दे दिया। पहले गोविंद सिंह राजपूत का वो बयान सुनिए, उसके बाद इस विषय पर हम विश्लेषण से तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। सुनिए आप बयान। जरा मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंगार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंगार जिसे पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से ढूंढते हैं, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। और जहां तक मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की कई पत्नियां हो, उनकी एक पत्नी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के, ये मैंने स्वयं पढ़ा भास्कर में, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। सर ये सुपारी किससे ली? ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग। सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो सुनिए अब उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोकायुक्त सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। अब वो टेंडर कितने का है आप समझ जाइए, लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को, अगर उमंग सिंगार जैसे व्यक्ति कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी तो पिछली बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की मेहनत से इतनी सीटें आ गई। इन जैसे चाल चरित्र चेहरा के व्यक्ति अगर नेता प्रतिपक्ष रहे तो कांग्रेस की अगली बार 8-10 सीटें आ जाएं, यही बहुत है। आपने गोविंद सिंह राजपूत को सुना। अब इस विषय पर आपसे बात करूंगा मैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह चौहान मौजूद हैं, जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से कवर किया है अपनी पत्रकारिता में। सर, सबसे पहले सवाल, गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरा टेंडर दिया गया है, मतलब पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है।
क्या कहानियां हैं और क्या सागर से लड़ाई शुरू होती है कि सौरभ शर्मा ने बीजेपी के बड़े नेताओं को आपस में बांट दिया है? क्या कहानी है सर ये? देखिए, बड़ी ही साफ बात है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार डॉक्यूमेंट सामने ला रहे हैं, लगातार वो जिन बातों को सामने ला रहे हैं, और उन्होंने ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में अपने नाम से ऑन रिकॉर्ड जो शिकायत की है, उसमें सीधा सीधा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तक कहा है कि सौरभ शर्मा जो उनके साथी एक रहे हैं, संजय श्रीवास्तव हो या और भी जो पूर्व आरटीओ के अफसर रहे हों, जिसकी बात की जाए दशरथ पटेल हो, दिनेश तुकराम हो और आईडी पटेल, ये 3-4 बड़े नाम हैं जिनके नाम सामने रख के उन्होंने दस्तावेज में शिकायत की है कि ये सब एक बड़ा कॉकस था, और जिस परिवहन विभाग का बजट 150 करोड़ होता था, उस विभाग में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला को अंजाम दिया जाता था। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और निश्चित ही इसलिए आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने में जो हुआ जनता के सामने भी आया कि एक कार मिलती है भोपाल में, उस कार के अंदर इतना बड़ा केस मिलता है, 10 करोड़ रुपए केस, वहां पर सोने की ईंटें मिलती है, चांदी की ईंटें मिलती हैं। ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं, और वो भी एक आरक्षक, जो पूर्व आरक्षक था, उसके पास से सौरभ शर्मा, तो इतनी सारी संपत्ति मिलना, तो निश्चित ही ये सवाल तो खड़े हो ही रहे कि आखिर सौरभ शर्मा के पीछे कौन था। अब सौरभ शर्मा के पीछे कौन था? जांच एजेंसी जो सरकार की, वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन ये चौंकाने वाला है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार वो दस्तावेज सामने ला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे प्रॉपर्टी के दस्तावेज गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार से जुड़े लोगों के हैं, और इस सारे खेल में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत शामिल है। गोविंद सिंह राजपूत बार बार मना कर रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं, और देखा जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं इतना भी स्पष्ट करा कि उमंग सिंगार ने इसका टेंडर लिया हुआ, ये शब्द है उनके, और उसके पीछे कोई और ताकत है जो इसको हवा दे रही है, और ये सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं। तो निश्चित ही अब ऐसा लगता है कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये सारा खेल हम आपको बताएं कि सागर से शुरू हुआ है। सागर से शुरू हुआ। सागर में सबसे पहले जो जमीनों का, अभी सहारा की जमीन का घोटाला, उसमें भी उन्हीं का नाम आया, पूर्व मंत्री, और इसी तरीके के लगातार नाम सामने आ रहे हैं। तो चौंकाने वाला तो है ही कि आखिर चल क्या रहा है। तो निश्चित ही इस पूरे घोटाले के पीछे 2 पूर्व मंत्री की वर्चस्व की लड़ाई ऐसी दिखती है। वो देखा जाए तो गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह दोनों कभी परिवहन के मंत्री रहे हैं, दोनों के पास विभाग रहा है, और अब लगातार जब सौरभ शर्मा पकड़ा था उसके बाद इन पर हमलावर हैं, ये चीजें सामने आ रही है कि दोनों मंत्री की लड़ाई है और इस तरह की विवाद सामने आ रहे हैं। पर एक सवाल ये खड़ा होता है सर कि कांग्रेस 2 चीजों में, सौरभ मामले में 2 तरह से बट गई है। एक तरफ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधते हैं, उनके तरफ उनके डॉक्यूमेंट सामने रखते हैं, तो उमंग सिंगार गोविंद सिंह राजपूत को घेरते हुए नजर आते हैं। क्या सौरभ शर्मा ने कांग्रेस को बांट दिया है? क्या पूरी कहानी चल रही है सर? क्या पर्दे के पीछे कहानी चल रही है? देखिए, बिल्कुल, आज अगर हम बात करें तो जिस तरह गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उमंग सिंगार ने टेंडर लिया, वो किसी के कहने पर ये सब खेल कर रहे हैं, और ये तक कहा कि उसके लिए उन्हें इनडायरेक्टली की पैसा भी मिला है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो दस्तावेज सामने है उसकी जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ना तो गोविंद सिंह राजपूत में इतनी हिम्मत है कि हाँ, मैं हर मंच पर जांच के लिए तैयार हूं, जिस फोरम पे चले जाएं, सीबीआई जांच हो जाए, सीआईडी जांच हो जाए, मैं हर तरह की जांच में खुलकर साथ देने को तैयार हूं, मैं पाक साफ हूं। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार ने एक तरह से सुपारी ली है, हाँ, और उसके पर्दे के पीछे कोई और है। तो वैसे ही बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष का हमला बार बार होता है, उमंग सिंगार बार बार करते हैं किस पे? गोविंद सिंह राजपूत पे। लेकिन अगर बात की जाए उप नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के ही हैं, हेमंत कटारे, वो लगातार किस पर हमलावर हैं? वो भूपेंद्र सिंह पर। वो लगातार भूपेंद्र सिंह को तो मानसिक रोगी तक कह चुके हैं। तो एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद उप नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों सबसे बड़े पद हैं सदन में। इन्हीं की हर बात को सारे कांग्रेस के विधायकों को मानना होगी। अब इन दोनों में आप देख लिए कि कितना विरोधाभास है। उमंग सिंगार गोविंद सिंह राजपूत पर खुलकर हमला करते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए हेमंत कटारे भूपेंद्र सिंह को तो लगातार घेर रहे हैं, खूब आरोप लगा रहे हैं, सारी संपत्ति की चीजें सामने ला रहे हैं कि गड़बड़ है, मानसिक रोगी तक कह चुके, लेकिन वो कभी भी गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है कि ये सब नेता भी बटे हुए हैं, कोई भूपेंद्र सिंह के खिलाफ है तो कोई इनके खिलाफ है, गोविंद सिंह राजपूत के। अब ये तो हो गई बात। अब हम देखें यहाँ, ये तो पहली बार हम एक और आगे बात करते कि इस बात को उठाने वाला जो होता है स्तंभ है, मीडिया भी बटा हुआ है। हाँ। अगर मीडिया की बात करे जाए तो एक वर्ग ऐसा है जो गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़ा नजर आता है, मीडिया भी बढ़ गया है। मीडिया ही बढ़ गया, गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़ा था एक धड़ा, और दूसरे कुछ पत्रकार है जो भूपेंद्र सिंह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह की पैरवी करते हैं, कुछ पत्रकार गोविंद सिंह राजपूत की। तो पूरा है जो घोटाला, उसके बाद सब इतना बट चुके हैं, इतना आपस में इनमें विवाद है, इतना कि ये समझ ही नहीं आ रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि आखिर जांच हो, सच सामने आए, सौरभ शर्मा के पीछे कौन नेता है, कौन अफसर है, उन सब पे कार्रवाई हुई। ये पैसा तो जनता का है, जनता की गाड़ी कमाई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर ये पैसा क्यों नहीं सामने आ रहा है। चर्चा क्या हो रही है कि इसकी सुपारी ली है, उसने टेंडर लिया है, सब एक दूसरे पर गोलमोल जवाब देके आरोप प्रत्यारोप लगाकर बचना चाहते हैं। इस घोटाले पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है, जनता के टैक्स का पैसा है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जनता के टैक्स का पैसा बचाया जाए। अगर कोई घोटाला कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा, आप नो करप्शन की बात दिल्ली से लेके पूरे सारे राज्यों में होती है, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार सामने आ रहा है बड़ा दुखद भी है और इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो मतलब मीडिया बढ़ गई है, नेता बढ़ गए हैं, लेकिन सर कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? थोड़ा पीछे से बताएंगे कि क्यों ठनी है सागर के दो नेताओं के बीच की कहानी कहाँ शुरू हो रही है? देखिए, बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत पहले कांग्रेस में थे और भूपेंद्र सिंह शुरू से बीजेपी में रहे। इन दोनों नेताओं की अदावत बड़ी पुरानी है, ये अदावत आज की नहीं है, ये बहुत सालों की, एक दशकों की लड़ाई है। ये गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह आमने सामने चुनाव भी लड़े, चुनाव लड़ते आए, प्रतिद्वंदी रहे, एक दूसरे को हरा भी चुके हैं, तो निश्चित ही बड़ा रोचक इनके बीच चुनाव होता था और जब से ये टसल रही है हमेशा। और उसके बाद अचानक से जब सारा घटनाक्रम बदला, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में आए तो उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत भी आ गए। अब सागर में ये दोनों नेता अपने अपने वर्चस्व के लिए जाने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है पूरे सागर बुंदेलखंड का, वैसे गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े नेता। अब दोनों एक ही पार्टी में आ गए। अब ये वर्चस्व की लड़ाई इसलिए भी शुरू और हो गई, बढ़ गई कि इस बार भूपेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। अब जब मंत्री और वहां सबसे बड़ा जो एक बैलेंस होता था गोपाल भार्गव, बड़ा रोचक इनके बीच चुनाव होता था और जब से ये टसल रही है हमेशा। और उसके बाद अचानक से जब सारा घटनाक्रम बदला, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में आए तो उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत भी आ गए। अब सागर में ये दोनों नेता अपने अपने वर्चस्व के लिए जाने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है पूरे सागर बुंदेलखंड का, वैसे गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े नेता। अब दोनों एक ही पार्टी में आ गए। अब ये वर्चस्व की लड़ाई इसलिए भी शुरू और हो गई, बढ़ गई कि इस बार भूपेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। अब जब मंत्री और वहां सबसे बड़ा जो एक बैलेंस होता था गोपाल भार्गव होते थे। गोपाल भार्गव भी एक बुंदेलखंड के बड़े नेता थे, इस बार वो भी मंत्री बनने से चूक गए। अब वहां सिंगल पावर सेंटर गोविंद सिंह राजपूत का है। गोविंद सिंह राजपूत मूलतः कांग्रेसी हैं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि कांग्रेसी है। वो बीजेपी में आए हुए 3 साल हुए उन्हें, तो 3-4 साल बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब वहां कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लगातार टसल चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ तो गए, लेकिन उनकी कार्यशैली, जैसे गोविंद सिंह राजपूत की कार्यशैली आप देखेंगे तो उनकी कार्यशैली वैसी दबंग है, कांग्रेस के नेता जैसे करते हैं। और भूपेंद्र सिंह भी पहली बार इतना आक्रामक फ्रंट पे आते हुए दिख रहे हैं, इतना खुलकर बोलने लगे हैं, नहीं तो हमेशा संगठन में बात रखी जाती थी। तो इन दोनों नेताओं के बीच कहीं ना कहीं वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। और जिस तरह से दस्तावेज सामने आते, आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में लगातार भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कई मामले सामने आए, कुछ शिकायतें आई और नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हमलावर हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लोकायुक्त जा रहे हैं, ईओडब्ल्यू भेज रहे हैं शिकायत, तो भूपेंद्र सिंह के ऊपर हमले हो रहे हैं। सेम वैसी ही बात अगर गोविंद सिंह राजपूत की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ भी जमीनों के मामले, परिवार की संपत्ति दान ली और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अब सागर का जैसे कि कल जो बड़ा घोटाला फिर एक सामने आया, जिसमें कहा गया कि सहारा में कि 184 करोड़ की जमीन गोविंद सिंह राजपूत के करीबी लोगों ने खरीदी है। यह आरोप भी किसने लगाया? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने। अब उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत सामने आए और उन्होंने आज स्पष्ट तौर पर कह दिया कि
इन्होंने टेंडर लिया हुआ है और सब जानते हैं इसके पीछे कौन है। तो निश्चित ही उनका इशारा किसी कांग्रेस नेता पर तो नहीं। अगर कांग्रेस नेता का नाम होता तो वो दिग्विजय सिंह का नाम, कमलनाथ का नाम ले लेते। वो नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब उनका सीधा सीधा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भूपेंद्र सिंह की तरफ है। मतलब सागर के नेता दो आपस में भिड़ गए हैं और बीजेपी को क्या इससे नुकसान होगा? क्या सौरभ शर्मा की जो फाइल खुलेगी उसमें कहीं ना कहीं यदि कोई बड़ा नाम निकल कर सामने आता है तो फिर क्या होगा सर? क्या चीजें देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर आप समझे तो इतना बड़ा विवाद, दो बड़े नेता बुंदेलखंड के, जहाँ काफी 26 से 27 सीटें हैं, वहां बड़ा असर पड़ता है। दोनों नेताओं के झगड़े का पूरे बुंदेलखंड पर असर पड़ेगा निश्चित ही। और उसके बाद भी अगर देखा जाए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो बच रहे हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वैसे ही संगठन की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी किसी तरह की कोई एक्शन मोड में नहीं दिख रहे हैं। बात की जाए और भी बड़े नेता जिनको मध्य प्रदेश में समन्वय की जिम्मेदारी दी, वो सब भी चुप हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई, जैसे ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी चाहते थे गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह को बिठाकर या कुछ ऐसी सुलह करा दे कि इस तरह की चीजें, विवाद जनता के बीच नहीं जाए, क्योंकि सारी बातों का जो नुकसान है वो बीजेपी पार्टी को ही उठाना है। कांग्रेस तो मजे ले रही है। कांग्रेस अगर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के आरोप लगा रहे हैं गोविंद राजपूत पर, हेमंत कटारे भूपेंद्र सिंह को घेर रहे हैं, तो बदनामी हो किसकी रही? भाजपा के तो नेताओं की हो रही है। दोनों बड़े नेता हैं। तो इस सब का नुकसान पार्टी को निश्चित ही पड़ेगा, चुनाव में असर पड़ेगा। और धीरे धीरे जिस तरह की अदावत है, ये महायुद्ध, अब हम इसको कह सकते हैं कि महायुद्ध शुरू हो चुका है और एक दूसरे पर हमला कराए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। और आने वाले समय में और किस तरह का रंग लाएगा, क्या होगा मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में इसका असर बहुत ही, चुनाव आने तक या तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और नहीं तो ये बड़े नेता हैं, जिस तरह पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसका नुकसान इन नेताओं को भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये भविष्य के गर्त में, पर आज की तारीख में तो निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। एक तो करोड़ों की काला पीला सामने आ रहा है, अनुपातहीन संपत्ति, सोने की ईंटें, केस, पूरे भारत में बदनामी हो रही है मध्य प्रदेश सरकार की कि यहाँ चल क्या रहा है, इतने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं। और जैसे कभी हम बेल्लारी में पढ़ते थे कि वहाँ खनिज का घोटाला हुआ, माइनिंग दूसरे राज्यों में, अब मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित घोटाला है परिवहन घोटाला है कि साहब वहां तो एक आरक्षक के पास से इतना माल इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो सोचिए कि कितना गलत असर पूरे जा रहा है देश में, और उसके बाद छवि खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं जनता का भी दिल दुखता है कि हम लोग का टैक्स का पैसा है और इस तरीके से ये लोग क्यों इस तरह काली कमाई वालों को बचा के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो मेन घोटाला है, जो मेन आरोपी है, उनको बचाया जा रहा है। तो सौरभ शर्मा मामले में खुलकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये नहीं कर रही हैं, ये तो समय बताएगा किसका नाम उजागर होता है, किसका नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर हमलावर है। गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह पर, दोनों नेताओं पर, एक तरफ उमंग सिंगार तो एक तरफ हेमंत कटारे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना है कि जांच एजेंसी सौरभ शर्मा मामले में किसकी फाइल खोलती है और किसके पास तक पहुंचती है, किसको पकड़ती है, तो अभी समय बताएगा। इस विषय पर आपका क्या कुछ